सबके पास 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे को मैनेजमेंट करना, आर्ट ऑफ लाइफ, सबसे बड़ा एक मंत्र है। जिस दिन हमने इसको समझ लिया उस दिन हम अपने सब कामों में सफल हो जाएंगे। अगर धन के बारे में बोला जाता है कि अगर आप, जैसे कि एक खाना है, भोजन, अगर हम भोजन को दवाई की तरह खा रहे हैं तो अच्छा है अभी, लेकिन नहीं तो फिर दवाई को भोजन की तरह खाना पड़ेगा। ये एक हमारा शगल, जो समझ जाए। वैसे ही अगर हमारा धन सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग होगा, यानी बुरे कामों में लगेगा अपने आप। मैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुझे थायराइड डायग्नोस हुआ है, हाइपर थायराइड है। मेरे बेटे ने कहा कि दवाई खाओ, अजय जी ने कहा कि मुझे एक शरीर एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है, मतलब पत्नी के ऊपर अधिकार है ना उनका भी, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपेरिमेंट मिला है, हम अपने को, शरीर को अपने को समर्पित करने दो। बच्चे लोग बोलते हैं आप आग से खेल रहे हो मम्मी। आज मैं जो कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बैठी हूँ कि मुझे थायराइड के लक्षण दूर दूर तक नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाल दी और आज के आधुनिक बच्चों ने कहा दवाई खाओ। तो क्या दवाई खाने वाले लोग मरते नहीं हैं? क्या दवाई खाने वाले पूर्णतः स्वस्थ हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं एलोपैथी को एकदम अस्वीकार नहीं कर रही, लेकिन मैं कहती हूँ कि होम्योपैथी और आयुर्वेद को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि एकल कर रहा है। थायराइड का रामबाण इलाज तो देखिए, मैं चैलेंज, एलोपैथी को चैलेंज करना हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो योग है इसके लिए। योग, क्योंकि थायराइड की आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं है। अगर हम उसको सही में समझे तो एक हमारा हार्मोन है, वास्तव में हमारे में हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं और हमारी ये प्रॉब्लम आती है। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी, आप देख रहे हैं एकल भारत। एकल अभियान पिछले 34 सालों से ग्रामीण और आदिवासी भारत के लिए काम कर रहा है। उस समाज को आगे लाने की कोशिश कर रहा है जो आज तक सबसे पीछे थी, जिनके पास न संसाधन थे न साधन थे। तो एकल अभियान को सफल बनाने में कई ऐसे कार्यकर्ताओं का हाथ है जो जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसी एक कार्यकर्ता, एक समाज सेवी जुड़ी हुई हैं जो एकल अभियान को सफल बना रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजू अग्रवाल जी, जो छत्तीसगढ़ से आती हैं और छत्तीसगढ़ प्रभाग को ही देखती हैं। स्वागत है अंजू जी हमारे इस खास शो में आपका। जय श्री राम, जय हनुमान। सबसे पहले हम आपसे यही जानें कि आप एकल अभियान से कैसे जुड़ी? गांव-गांव में आ गया यह एकल अभियान। एकल अभियान से जुड़ने के लिए सबसे पहले मेरे पति देव श्रीमान अजय अग्रवाल जी ने हमें परिचय कराया एकल अभियान से, और तब से लेकर आज तक पिछले 15 वर्षों से जो मैंने एक रास्ता पकड़ा, जिसमें कि हमारे सासू माता जी, पिताजी और खासकर मेरे पूरे परिवार का, ससुराल परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, और उनके कारण आज मैं यहाँ आपके बीच में मौजूद हूँ। तो आपका पूरा परिवार समाज सेवा के लिए जुड़ा है, एक उस परिवार को, उन परिवारों को आगे बढ़ा रहा है जो अब तक सबसे नीचे है। तो ऐसे में ये प्रेरणा कहाँ से आई? ये प्रेरणा परिवार से ही आई। परिवार में छत्तीसगढ़ प्रवास की बात करें तो जैसे रांची जो एक शहर हमारे उधर माना जाता है कि काफ़ी मतलब रिमोट एरिया है। एक बार मेरी वहाँ बैठक थी और मुझे एक बहन के साथ जाना था, एकल की कार्यकर्ता बहन के साथ जाना था। तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बता दूंगी कि मेरे ससुर को कि मैं जा रही हूँ तो मना कर देंगे। पतिदेव की हामी थी। लेकिन जब मैं वहाँ से लौट आई तो जब उनको मैंने बताया तो भी उन्होंने मुझे मतलब ऐसा रिएक्शन दिया कि जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी, और उस दिन मैं आधे घंटे तक रोती रही थी। आप इस प्रेरणा से आगे बढ़ रही हैं। तो अभी आप एकल के लिए कौन सा कार्य, कौन सा दायित्व निभा रही हैं? एकल के लिए प्रभाग में आरोग्य प्रभारी हैं और जोनल के सह प्रभारी हैं। केंद्रीय महिला समिति में सदस्य का दायित्व है, लेकिन मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूं और अपने गांव के ग्रामवासियों के बीच में काम करती हूं। आपने बताया कि आप सबसे ज़्यादा राज्यों में प्रवास कर चुकी हैं, सबसे ज़्यादा राज्यों में काम कर चुकी हैं। तो जिन राज्यों में आपने काम किया है उनमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग किन राज्यों में रहा? कहाँ ऐसा लगा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कहाँ लगा कि नहीं यहाँ ठीक है? जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और छत्तीसगढ़ में हमारे एकल विद्यालय के 3000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। तो उसमें ही मेरा मतलब पूरा मोटो है, क्योंकि हमारा काफ़ी वो नक्सली बेल्ट भी है। और नक्सली बेल्ट जैसे कि हमारे से काफ़ी दूर पे नक्सली बेल्ट है। वहाँ की एक बहन प्राची गर्ग जी, उनकी प्रेरणा से भी आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि महिला समिति में अगर एक मैं बात करूँ तो प्राची गर्ग भी मेरी प्रेरणा स्रोत है। आप छत्तीसगढ़ से आती है। छत्तीसगढ़ नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, और सबसे बड़ी चीज़ नक्सलियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है शिक्षा, सड़क और विद्यालय से। और लेकिन सड़क छोड़ दे तो एकल विद्यालय और शिक्षा के लिए ही काम कर रहा है। तो ऐसे में वहाँ 3000 विद्यालय, कितना चुनौतीपूर्ण काम है ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि हमारे जो वनवासी भाई हैं बहुत सीधे साधे ग्रामीण भाई हैं। उनको अगर हम कोई एक चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश बहुत देर से हुआ, जो कि एक महती आवश्यकता थी।
तो इस पे कब्जा हमारे दूसरे समाज ने कर लिया। तो अब हम उस समाज से मतलब उनको वो चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि एकल का अभियान कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 30 साल एकल को हो चुके हैं, आने वाले और 10-15 सालों में हम टॉप में होंगे एकल अभियान को लेकर। आप एक महिला हैं, आपने ग्रेजुएशन किया वो भी छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में क्योंकि वहाँ शिक्षा के साधन संसाधन काफ़ी कम है, वहाँ आपने ग्रेजुएशन किया, बाकी वहाँ की महिलाओं की साक्षरता काफ़ी कम है। तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए कैसे काम करती हैं आप? महिलाओं को जहाँ भी मेरे लिए एक शगल है, मतलब मेरा एक मतलब अपना सब शौक छोड़ करके मैं एकल अभियान से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी बहन कोई मतलब समय बर्बाद करती दिखती है तो मैं उसको एकल अभियान की बात करना शुरू कर देती हूँ। मेरा पार्टी है, मेरा स्कूल है, मेरा अपना लाइफ टाइम भी है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग एकल की बातें करते हैं। यही मैंने अपने पतिदेव से सीखा है और आज उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आपके पतिदेव अभी एकल में कौन सा दायित्व निभा रहे हैं? ये प्रभाग के सचिव हैं आप, और CEC में सदस्य हैं, CEC में सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो कभी घर में भी, जैसे आप लोग तो लगातार अभियान के लिए ही काम करो, तो घर में भी इस पे चर्चा होती है कि हम अभियान को कितना सफल और बनाए, अपनी ओर से क्या दे? कभी घर में इस बात घर पे बहुत चर्चा होती है। मेरी एक बेटे की शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, एक बेटे की शादी हो गई है, एक बेटा माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में है। सबका बहुत सपोर्ट है, मतलब मेरा पूरे परिवार, सास ससुर तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी जो मतलब प्रेरणा से, जो सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक आ पाई। फिर पतिदेव का 100% ब्लाइंड सपोर्ट है मुझे इस मामले में, और बचपन से मेरे में समाज सेवा, राष्ट्र भावना थी, जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों के बीच। एक चीज़ और देखी जाती है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, इन इलाकों से लड़कियां पढ़ने के बजाय छोटी सी उम्र में वो दिल्ली काम करने आई थी, घरों में काम करने, क्योंकि इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है, कई फिल्में बनी है। तो ये इसको रोकने का काम एकल कैसे कर रहा है? इसको रोकने की शिक्षा, सीधा शिक्षा और स्वास्थ्य, जो भी हमारे वनवासी भाइयों पे अटैक करते हैं, एक हिसाब से सीधा प्रहार करते हैं, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रलोभन दे करके। जैसे कि अब हमारे, मैंने देखा है कि लड़कियां बोलती, हिंदू लड़कियां हमारी ये जाती हैं कि भाई उस समाज ने मुझे ठीक कर दिया। अरे तुम्हारे समाज में क्या कोई मरते नहीं है क्या? तुम्हारे समाज पैसे हमारे यहाँ बहुत है, समृद्धि बहुत है, लेकिन ये सब का अभाव है। और एकल अगर वहाँ पे अपना काम और अच्छे से कर देगा, तो प्रवास महिला समिति का तो इतना बड़ा दायित्व होता है कि एक माँ की जो भूमिका है वो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। तो महिला समिति तो मैं कहती हूँ कि हम प्रेरणा स्रोत बनेंगे, हम करेंगे तो हम हमारी दूसरी महिला समिति को हम बढ़ा सकते हैं। 3000 स्कूलों में ये कितना कारगर हुआ छत्तीसगढ़ के? ये चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुधार हुए हैं और लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इस वनवासियों को आकर्षित करने के लिए समिति का प्रवास चाहिए, और जो कि लगातार अभी इसकी तरफ प्रोग्रेस की ओर है, अवनति की ओर नहीं। आप छत्तीसगढ़ से दिल्ली आई हैं जी। तो दिल्ली का समाज, छत्तीसगढ़ का समाज बहुत अलग है जी। या और भी कई राज्यों में गई हैं, तो क्या आपको कहाँ लगता है छत्तीसगढ़ बाकी जगहों से कितना अलग है या कितना पीछे रह गया है? छत्तीसगढ़ हमारा बहुत खुशहाल जगह है, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है हमारे उसमें, लेकिन अब जो आधुनिक काल आ रहा है, आधुनिक बच्चे आ रहे हैं, इनको एकल को समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सुबेरे 5 बजे से लेकर के जो दिनचर्या शुरू होती है उसमें एकल ही शामिल रहता है। एकल में ही आरोग्य योग आता है, एकल में ही किचन आता है, एकल में ही ग्रामोत्थान की भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारी अभी एकल की हल्दी चल रही है, गो प्रोडक्ट बन रहे हैं, गोबर के दिए बाती, तो मैं अभी प्रोडक्ट दिल्ली से, रांची से सब मंगवा करके अपने बीच में ले जा करके उनको बताती हूँ। हमारे आदरणीय माननीय श्याम जी की प्रेरणा जो हमें बार बार प्रेरित करती है। अभी मैंने एक फ़ोटो खींच के भेजी, उन्होंने कहा कि आप मेरी इजाज़त के बिना एकल भवन में कैसे आ गई? तो मैंने कहा कि श्याम जी तो कहीं भी, उनके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, श्याम जी के उसमें तो हम प्रवेश कर सकते हैं। आप एक माँ हैं, एक पत्नी है, एक बहू है, इन सब चीज़ों के साथ साथ आप एकल के लिए समय निकाल लेती हैं, ये सच में बहुत चैलेंजिंग है। तो ये आप कैसे करती हैं? सबके पास 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे को मैनेजमेंट करना, आर्ट ऑफ लाइफ सबसे बड़ा एक मंत्र है। जिस दिन हमने इसको समझ लिया, उस दिन हम अपने सब कामों में सफल हो जाएंगे। आपका एक दिनचर्या जानना चाहेंगे। एक दिनचर्या में एक दिन के 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हो? 24 घंटे का सुबेरे 4:30 बजे मेरी दिनचर्या शुरू हो जाती है। आधे घंटे में फ्रेश होकर के मैं अपने घर पर उतर जाती हूँ। कोरोना से पहले योग में मेरे साथ 15 से 20 बहनें जुड़ी हुई थी, जो कि धीरे धीरे जब हमारी लाइफ वापस शुरू हो गई तो बच्चों का और उसका बहाना करके, लेकिन मैं यही समझाती हूँ कि सब कुछ हमारे बहाने हैं। एक हमारी दीदी, हमारी टीचर, गुरु हुआ करती थी, हिंदी की शिक्षिका। मैं एक दिन वो हमारे, जब मैं शादी होकर के अपनी लाइफ में आ गई बच्चों के साथ, तो एक दिन रामायण भागवत हो रही थी हमारे अंबिकापुर में,
तो वो हमारे बगल में बैठी थी, तो बोली और अंजू आप रामायण पढ़ते हो? तो मैंने इतना कहा था कि टाइम नहीं है, और उस दिन उन्होंने यही शब्द कहा था कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, ये बोलने का एकमात्र बहाना है कि मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकती, मैं रामायण नहीं। तो वही मैं चाहती हूँ कि जब कोई बोलता है कि एकल में मैं नहीं जुड़ सकती, तो इसका मतलब वो उसमें भाव नहीं आया है। जिस दिन भाव आएगा तभी हम, राम जी की कृपा होगी तभी हम इतने बड़े संगठन से जुड़ सकते हैं। योग 1 घंटा योग होता है मेरा। 1 घंटा योग करने के बाद मेरा अपना जो भी हमारे घर को सेटल करना, मेरी ऑफिस है, मैं एक आर्थिक वित्तीय सलाहकार भी हूँ। तो मेरे पास 100 रुपये भी हैं, तो उसको मैं मैनेजमेंट करना सिखाती हूँ। मेरी बाइयों से लेकर के हमारी बच्चियाँ हैं, म्यूचुअल फंड में मैंने काम किया है। उनका इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट, अगर उनकी 5,000 सैलरी है तो उस 5,000 में से मैं 500 रुपये बचा करके भी उनका इन्वेस्टमेंट कराना भी जानती हूँ। ये भी एक ईश्वरीय कृपा है। उसके बाद नाश्ता पानी घर का मैनेज करके, उसके बाद ऑफिस में भी मैंने ड्यूटी दी। 20 साल तक मैंने फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया। अभी पोता छोटा सा 11 महीने का पोता है, तो इसके साथ अब मैंने अपने लाइफ को पूरा एकल को दे दिया, जितना एकल में सकूँगी बाकी घर में। तो इस तरह से मैनेज करती हूँ। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि टाइम मैनेजमेंट, धन मैनेजमेंट, ये वाकई एक आधुनिक जीवन का बहुत ही बड़ा कार्य है जो हर आदमी नहीं कर पाता है। तो आप देश के नई जो पीढ़ी आ रही है उसको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि कैसे वो अपना धन और टाइम मैनेज कर सके, हम जैसे युवाओं को भी? अगर धन के बारे में बोला जाता है कि अगर आप, जैसे कि एक खाना है, भोजन, अगर हम भोजन को दवाई की तरह खा रहे हैं तो अच्छा है अभी, लेकिन नहीं तो फिर दवाई को भोजन की तरह खाना पड़ेगा। ये एक हमारा शगल जो समझ जाए। वैसे ही अगर हमारा धन सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग होगा, यानी बुरे कामों में लगेगा अपने आप। आप एकल से जुड़ी हुई हैं, तो आपका आगे का फ्यूचर एकल के लिए आप आगे कहाँ देखती हैं, क्या देखती हैं? बहुत अच्छा देखती हूँ, बहुत ऊंचाई की ओर देखती हूँ। जैसे अभी तक 3,000 स्कूल है छत्तीसगढ़ में, तो उनको कहाँ तक ले जाने का प्लान है? वो 3,000 जो है उसकी गुणवत्ता में सुधार चाहती हूँ। गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, और गुणवत्ता सुधार 3,000 के 6,000 करने का टारगेट नहीं है, लेकिन गुणवत्ता सुधरनी जरूरी है। आप इतने सालों से एकल से जुड़ी हैं, ये छत्तीसगढ़ में 3,000 स्कूल्स हैं, तो ऐसे उदाहरण भी होंगे कि जो जिन बच्चों ने एकल का मान बढ़ाया हो, समाज का मान बढ़ाया हो, छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। तो ये अभी जो कुंभ हुआ, खेल उत्सव जो हुए, तो खेलों का कुंभ जो लगा, तो छत्तीसगढ़ से हमारे कई बच्चे प्रॉपर, अगर मैं अंबिकापुर अंचल, हमारा जैसे अंबिकापुर एक भाग भी है और एक अंचल भी है, तो उसी की बात करूं तो हमारे एग्जैक्ट संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन 8-10 बच्चों ने लखनऊ कुंभ में खेला और इनाम हासिल किया, अगर मैं इसकी बात करूं। दूसरा, अगर मैं हमारे एकल के जो आचार्य होते हैं, जो गांव के लेवल पे प्रतिकूल गांव के होते हैं, तो वो आचार्य हमारा प्रधानमंत्री से अवार्ड ले चुका है। प्रधानमंत्री का एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का एक वो हुआ था, तो हमारे गांव के, हमारे अंचल सूरजपुर से एक हमारे आचार्य जी आए थे, जिनको प्रधानमंत्री ने इन्वाइट किया था। आप आरोग्य और शिक्षा दोनों के लिए काम करती हैं, तो छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपने अभी बताया कि एक ऐसा समाज है जो उनके शिक्षा और स्वास्थ्य पे अटैक कर रहा है। तो ऐसे एकल कैसे काम कर रहा है और उन समाज को आगे अपने आरोग्य के माध्यम से आगे कैसे ला रहा है? एकल की एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि वो हर आधुनिक चीज़ को अपना ले रहा है। जैसे अभी जो कोरोना काल आया, काफ़ी लोगों को हमने देखा किन परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन इसमें हमारी भी बहुत बड़ी लोगों की अज्ञानता थी। तो कोरोना ने जो हमको, कोरोना काल में जो हमारे ऑनलाइन आयुर्वेद के प्रशिक्षण हुए, डॉक्टर रामअवतार जी और डॉक्टर सुनीता जी ने जो प्रशिक्षण दिया, उसके बाद उसको हमने गांव-गांव में उतारने की कोशिश की। आज मेरी इतनी डायरियां भरी हुई हैं। आज मेरे पास कोई गांव में, मैं फ़ोन करी किसी बहन को, भाई बेटे कैसी है, दीदी बुखार है, तो मैं तुरंत बोलती हूँ भाई आप चिरायता उबाल के पी लो और उसके बाद गिलोय का काढ़ा पिला दो, आपका बच्चे को डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुझे थायराइड डायग्नोस हुआ है, हाइपर थायराइड है। मेरे बेटे ने कहा कि दवाई खाओ, अजय जी ने कहा कि मुझे एक शरीर एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है, मतलब पत्नी के ऊपर अधिकार है ना उनका भी, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्सपेरिमेंट मिला है, हम अपने को शरीर को अपने को समर्पित करने दो। बच्चे लोग बोलते हैं आप आग से खेल रहे हो मम्मी। तो वही अभी हम लोग तत्काल एक 100 साल पुराने योग रिसर्च सेंटर जाके आए हैं, वहाँ से हमने और ज़्यादा, आज मैं जो कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बैठी हूँ कि मुझे थायराइड के लक्षण दूर दूर तक नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाल दी और आज के आधुनिक बच्चों ने कहा दवाई खाओ। तो क्या दवाई खाने वाले लोग मरते नहीं हैं? क्या दवाई खाने वाले पूर्णतः स्वस्थ हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं एलोपैथी को एकदम अस्वीकार नहीं कर रही, लेकिन मैं कहती हूँ कि होम्योपैथी और आयुर्वेद को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कि एकल कर रहा है।
मैं आपसे चाहूँगा कि आप वो जो थायराइड का इलाज है वो मेरे जो रामबाण इलाज है वो दर्शकों को भी बताएं। थायराइड का रामबाण इलाज तो देखिए, मैं चैलेंज एलोपैथी को चैलेंज करना हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बताऊं तो योग है इसके लिए। योग, क्योंकि थायराइड की आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं है। अगर हम उसको सही में समझे तो एक हमारा हार्मोन है, वास्तव में हमारे में हार्मोनल इम्बैलेंस आते हैं और हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो जब किसी भी रोग को हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसका इलाज होता है। इसलिए योग है। योग में हमारा उज्जयी प्राणायाम है, उसके बाद सिंहासन है। ये 2-3 हमारे जो आसन प्राणायाम है, अगर हम इनका कॉम्बिनेशन करें तो अगर हम योग को अपने जीवन में अपना लें तो शरीर में आपके शुगर, बीपी, थायराइड हो ही नहीं सकता। शिक्षा में तो छत्तीसगढ़ में बदलाव आए हैं, तो क्या आरोग्य ने छत्तीसगढ़ में काफ़ी बदलाव लाया है? सिर्फ हम छत्तीसगढ़ क्या, पूरे इंडिया लेवल की भी बात करें तो आरोग्य बदलाव ला रहा है। क्योंकि हमारे जो एकल के योद्धा, एकल के कार्यकर्ता, एकल के सेवाव्रती भाई बहन समिति जो काम कर रही है तो पूरे इंडिया लेवल पे कर रही है। इस छत्तीसगढ़ तो है ही है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ को बिलोंग करूँगी, लेकिन सब जगह सुधार हो रहा है, लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते रहिए और देश और समाज को आगे बढ़ाते रहिए। तो ये थी हमारे साथ अंजू अग्रवाल जी, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे वनवासी इलाकों में काम करके शिक्षा और स्वास्थ्य को आगे बढ़ा रही हैं और उस समाज को भी आगे बढ़ा रही हैं जो अब तक सबसे पीछे थी।